केदारकंठा के सफर का ये हमारा आखिरी दिन है। पहले दिन तो मैं साकरी रुका, उससे अगले दिन जुड़ा के तालाब, उससे अगले दिन मैं रुका बेस कैंप और आज का यानी कि जो आखिरी मेरा दिन है ये बेस कैंप से केदारकंठा पीक की तरफ होने वाला है और साथ ही आज ही मैं पहुंचने वाला हूं वापस साकरी। ये देखो भाई सुबह सुबह सारा पानी जमा हुआ है, हाथ भी पूरे जम रहे हैं भाई। ये हमारा ब्रेकफास्ट रेडी हो रहा है भाई। देव भाई बैठे हैं ब्रेकफास्ट देने के लिए। तो ये आ गई हमारी मैगी गर्मा गर्म। ये हमारा क्या बन रहा है? दलिया। उसमें ये दलिया है हमारा। सो ये हमारा आता है जीज का एंटी फॉग स्प्रे। जो गोगल्स वगैरह पहनते हैं, स्पेक्स पहनते हैं, उनको ये काम में आता है ट्रैकिंग के लिए। जैसे कि मैंने अपने चश्मे पे पहले इसको अप्लाई कर लिया है। ध्यान रखें जब ट्रैकिंग के लिए आप जा रहे हो मॉर्निंग में, जब आपको लगता है कि फॉग होगा उससे कम से कम 15-20 मिनट आधे घंटे पहले इसको अच्छे से अप्लाई करें, तभी ये काम करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। लाइक आपके ये अभी कैमरा गियर्स हैं, इस पर भी लेंस होता है तो इस पर भी फॉग आने की पूरी संभावना रहती है। तो डायरेक्ट हमें अप्लाई नहीं करना। हम क्या करेंगे, इसको ऐसे लेंगे और उसके बाद हम इसको अप्लाई करेंगे। तो इस तरीके से हम इसे अप्लाई करेंगे तो उसके बाद क्या होगा, इससे फॉग नहीं आएगा बिल्कुल भी, किसी भी कीमत पे फॉग नहीं आने वाला इसको। क्योंकि आपको बाद में पता लगता है कि आपकी कैमरा फुटेज जो है वो ख़राब हो चुकी है क्योंकि फॉग आ गया उसके ऊपर। तो ये काफ़ी प्यारी सी ट्रिक है, अच्छी सी ट्रिक है जो कि आपके बहुत काम आने वाली है। मैंने चश्मे पे लगा लिया, अभी मैं कितना भी भाप लूँगा तो वो मेरे इस पर फॉग नहीं बनाएगा लेंस पे। बहुत वैल्यूएबल चीज़ है, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी आपको दे दूँगा, आप बाय कर सकते हैं। सो अभी हमारी ट्रैकिंग शुरू हो चुकी है। लगभग सुबह के बजे 6:30। तो फिलहाल अभी हमारा समिट के लिए ट्रैक शुरू हो चुका है और लगभग 7 बजने वाले हैं। ये देख सकते हैं फिलहाल यही स्नो इस समय पड़ी हुई है। केदारकंठा समिट जाते हुए का ये सीन है पूरा, आप देख पा रहे हैं। जब आप समिट जा रहे हैं तो उस दौरान अपने साथ एक पानी की बोतल, जितने लोग हैं उतनी बोतलें अपनी सेपरेट, साथ में खाने के लिए कुछ स्नैक्स के तौर पे बिस्किट, मल्टीग्रेन बिस्किट हो तो ज़्यादा अच्छा है, जो कि आपको एनर्जी ज़्यादा देंगे। ऑल्सो आप फ्लास्क ला सकते हैं जिसमें आपका अगर चाय वगैरह आप ले जाना चाहें तो वो गर्म रहेगी और आप दिक्कत पड़ने पर गर्म पानी या चाय वगैरह पी सकते हैं। अगर आप सनराइज़ देखना चाहते हैं तो ट्रैक आपको रात को 2 या 3 बजे तक शुरू करना पड़ेगा, और अगर आप सनराइज़ नहीं देखना चाहते तो फिर आप आराम से 6-6:30 के बीच में भी शुरू कर सकते हैं। तो अभी लगभग हम आधा किलोमीटर के आसपास ही चलेंगे, थोड़ा सा कम ही बल्कि। और इतना ऊपर आए देखिए, यहाँ पे लगभग ये स्नो पड़ी हुई है। Like a bird on a tree, I'm just sitting here. I got time, it's clear to see. From up here, the world seems small. We can sit together. It's so beautiful, you and me. We meant to be in the great outdoors. तो ये आप देख पा रहे हैं ना, ये बरग्लास है। इसके ऊपर से आप इसके ऊपर से ट्रैक नहीं कर सकते, इसको अवॉइड करना है। अगर इसके ऊपर गए, कितने ही महंगे बढ़िया जूते, कितने भी बढ़िया एक्सपीरियंस के साथ आप जाओगे, सीधा नीचे भाई। ये बहुत ख़तरनाक चीज़ है, ब्लैक आइज से भी ज़्यादा ख़तरनाक है ये। और ऐसे ही दूसरा पाथ अपना के हमें जाना है, क्योंकि इसको अवॉइड नहीं किया तो दिक्कत हो जाएगी। अभी हाल ही में ही 2 या 3 दिन पहले की बात है,
एक लड़का इसी को ही ऐसे क्रॉस कर रहा था, वो नहीं कर पाया। उसके गाइड ने उसे बोला भी कि नहीं करना इसको क्रॉस, तब भी वो यहीं से ही गया एंड देन वो खाई की तरफ गिर गया एंड उसको फ्रैक्चर भी आ गया। यहाँ से ये व्यू पूरा पीछे से, नीचे भी ये बर ग्लास था, इसको हम छोड़ के आए और यहाँ आप देख सकते हैं हल्का हल्का चांद आपको दिखेगा। चलते हैं अब। ये देखिए जी कैसे फिसल रहा है, ये देखिए। तो फिलहाल अब हमें पूरी पीक अच्छे से दिख पा रही है। ये जो आप देख रहे हैं ना, ये है पूरी पीक। सबसे ऊपर वाली ये वाली जो पीक दिख रही है, ये है केदारकंठा पीक। अभी हम नीचे हैं ढाबे के पास। ढाबे पे आने का मतलब है आपने आधा रास्ता कवर कर लिया। ढाबे से आगे आपको फिर वही लगभग 1 घंटा लग ही जाता है। ओह, हाउ आर फीलिंग? गुड। ये तो स्नो नहीं है, तो इतनी जल्दी आ भी गए हम यहाँ तक। स्नो होती ना, सारी ताकत स्नो को धकेलने में निकल जाती है। डिसेंट में इजी रहता है इसमें नीचे। हाँ, डिसेंट में फिर थोड़ा आसान हो जाता है, स्लाइड भी कर पाते हैं ना। चाय पी रहे हो? ले लेते हैं। दिस इज ऑल लेमन टी। ये देख सकते हैं व्यू, कितना अमेजिंग व्यू है। से क्या व्यू आ रहा है। यहाँ पे आपका सन है, यहाँ पूरे में ऐसे स्नो स्नो स्नो, इधर भी स्नो। तो यहाँ जाके शायद अभी देव भाई बता रहे हैं कोई बंदा भी फंसा हुआ है ऊपर की साइड, इधर कहीं फंसा हुआ है शायद। देखिए वहाँ तो सूरज निकल चुका है और यहाँ पे ऐसा व्यू आ चुका है ना, अमेजिंग। यहाँ पे थोड़ी जो स्नो आएगी थोड़ी सी डेप्थ वाली आएगी और धीरे धीरे चलना है। सांस सुखड़े तो रुक जाना है, बैठकर पानी पी सकते हैं। एंड सबसे ज़रूरी बात, सूरज निकलने के बाद आपको रास्ता दिखने में काफ़ी दिक्कत होती है। अभी सूरज उस तरफ है, उसका सूरज का एक्सपोजर जब आपके ऊपर पड़ता है ना, तो आप आंखें नहीं खोल पाते। तो अपने साथ अच्छे से गोगल्स लाना ना भूलें, जिससे कि सूरज निकलने पर भी आप आराम से चल सके। ये देखिए जो एसेंड है ना, मतलब ऊपर चढ़ना काफ़ी आसान होता है, काफ़ी तो नहीं, मतलब फिर भी ठीक होता है, पर नीचे उतरना बहुत मुश्किल है, क्योंकि आपको आपके पैर नहीं दिखते हैं कि कहाँ पड़ने वाला है। और नीज़ और जो टोज़ है ना, उन दो पे सबसे ज़्यादा हमें प्रेशर फील होता है। एंड देखिए तीनों ही गर्ल्स हैं कितने अच्छे से इन्होंने ट्राई कर लिया है। अभी नीचे ना 2-3 गर्ल्स और थे, वो नहीं कर पाए, वो ऊपर ही नहीं आए हैं ये हमारे दूसरे गाइड है मन्नू भाई। और ये देख सकते हैं कि ये जो एरियाज़ है ना काफ़ी टेक्निकल हैं, बहुत ज़्यादा मैं हार्ड नहीं कहूँगा, बट हाँ टेक्निकल हैं। मतलब यहाँ से 2 मिनट का रास्ता हो रहा है, हाँ, जहाँ से व्यू पॉइंट है। एंड कहीं ना कहीं महादेव का भी इसमें आशीर्वाद है।
महादेव के आशीर्वाद के बिना इम्पॉसिबल है ये चीज़। एंड देखिए डिसेंट में किस तरीके से परेशानियाँ आती हैं, बट उसके बावजूद भी लोग इस ट्रैक को कंप्लीट कर पाते हैं, काफ़ी बड़ी बात है। ये बहुत बड़ा अचीवमेंट ही है सभी लोगों के लिए। तो अब हम फाइनली उस प्लेस पर पहुंच चुके हैं जहां से हमें महादेव मिलने वाले हैं। हर हर महादेव! ये है हमारे प्यारे से महादेव का मंदिर, जहाँ पर भाई महादेव की मौजूदगी का एहसास होता है। और मैं इसकी कहानी भी आपको बताने वाला हूँ कि क्यों इस जगह का नाम केदारकंठा ही पड़ा और क्या इसका रीज़न है, क्या इसकी पूरी कहानी है। एंड देखिए कितना प्यारा ऑसम व्यू है, कितना प्यारा व्यू है। लेट आने का यही फ़ायदा है। अब आप आराम से इस नज़ारे को महसूस कर सकते हैं जिसके लिए आप इतना स्ट्रगल करके आए थे। देख सकते हैं जी पूरा 360 डिग्री का व्यू है यहाँ से, जिसके लिए आपने इतना स्ट्रगल किया था। और यहाँ से आपको सारा सब कुछ एकदम क्लियर दिखने वाला है। तो ऊपर के लिए हम यहाँ पे भूख लगने वाली है तो ये लाएँ म्यूसली, जो कि काफ़ी फाइबर और काफ़ी अच्छी होती है। और एक हाई फाइबर वाले हमारे बिस्किट हैं जो कि मल्टीग्रेन बिस्किट हैं, तो ये भी काफ़ी बढ़िया चीज़ है। तो ऐसा कुछ आप ला सकते हैं अपने लिए, जो कि ट्रैक पे बहुत मददगार होगा। ये देखिए जहाँ जहाँ महादेव विराजमान है वहाँ वहाँ डोगी आपको ज़रूर मिलेंगे। जो कहानी आपको देव भाई ने सुनाई थी, क्योंकि कुत्ता भी स्वर्ग तक गया था, इसीलिए देखिए कितने प्यार से सो रहा है। अभी हमने इन्हें बिस्किट भी दिए एंड अब ये मज़े से सो रहे हैं। और देव भाई ने बताया कि डेली अप डाउन करते हैं, साकरी से ऊपर आते हैं। कुछ लोगों की देखिए हरकतें, यहाँ मांस डाला है, यहाँ पे फिश डली है। जो भी होगा कूड़ा हम जितना ही मैक्सिमम होगा हम नीचे ले जाएंगे, अपनी तरफ से कोशिश यही करेंगे। बहुत गलत बात है। गुड मॉर्निंग, आप लोगों का स्वागत है वीडियो में। मेरा नाम है देवेंद्र और इस समय हम विदाउट एनी मेडिकल इशू के 12,500 फीट कंप्लीट कर चुके हैं, जो कि आप देख सकते हैं केदारकंठा में हम पहुंच चुके हैं। और मैं बताने वाला हूं जो यहाँ से कौन कौन से रेंजेस दिखने वाले हैं, क्योंकि अभी हम मिडिल हिमालयाज़ में हैं। ये 12,500 मिडिल हिमालय जाता है। इसके बाद मैं ग्रेटर हिमालयाज़ के बारे में बताना चाहूँगा। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। जो सबसे पहले जो स्नो वाले माउंटेन दिखाई दे रहे हैं आपको, सब फ्रंट में वाले माउंटेन दिखाई दे रहे हैं और किन्नौर कैलाश के माउंटेन दिखाई दे रहे हैं। और उसके जस्ट फ्रंट में आप रुपिन पास एक ट्रैक है जो कि उत्तराखंड से स्टार्ट होता है, हिमाचल में एंड होता है। वो वहाँ से भी एक रोड जाती है। आप रोड के थ्रू यानी कि रोडू से आप ट्रैवलिंग करके जिसकुंड जाका होते हुए रुपिन पास कर सकते हो, जो कि 8 दिन का ट्रैक है और काफ़ी सुंदर ट्रैक है। देन उसके आप इस साइड आएंगे, ये बीजे टॉप, जहाँ पे आप पूरा घना जो जंगल देख रहे हैं, ये बीजे टॉप है जो कि रुपिन सुपिन ट्रैक के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे भी लोग ट्रैकिंग करने के लिए आते हैं, काफ़ी तादाद में लोग आते हैं। देन उसके अलावा मैं आपको ले चलूँगा
जो ये वाला पिक दिखाई दे रहा है आपको सामने वाला फ्रंट, जहाँ पे क्लाउडी हो रखा है, मतलब स्मोकिंग हो रखा है, उसके पीछे वाले जिस्नो माउंटेन है, ये ग्रेटर हिमालयाज में सारे, यानी कि देवकेरा पिक, जो कि जकोल से स्टार्ट होता है एंड देवकेरा दिन उसका 8 दिन का ट्रैक रहता है और काफ़ी सुंदर ट्रैक है जिसका अल्टीट्यूड है 19,000 फीट पे। और उसके अलावा हम आएंगे इधर, ये सारा आपका आटा पिक हो गया, सारा ये आटा पिक, क्योंकि आटा पिक मीन्स 8 पिके एक दूसरे से अटैच है, इसलिए उसका उस पिक का नाम आटा पिक दिया जाता है। देन उसके अलावा जो फर्स्ट वाला माउंटेन दिखाई दे रहा है जो विदाउट स्नो वाला है, उस पिक का नाम है हरकीदुन पिक, जो कि काफ़ी सुंदर ट्रैक, जो कि हरकी यानी कि तालुका से स्टार्ट होता है और 6 दिन का ट्रैक है। वैली ऑफ गॉड कहा जाता है उस ट्रैक को, और वहाँ पे भी एक भोले बाबा का टेम्पल बना है, एक ग्लेशियर है वहाँ पे, जमदार ग्लेशियर, वहाँ से वो रिवर निकल रहा है जिस रिवर का नाम है तमसा रिवर। ये रिवर यानी कि जो रुपिन ट्रैक से जो रिवर आता है उसमें कनेक्ट हो जाता है। देन नेटवर्क से आगे निकलकर उस रिवर का नाम दिया जाता है टोंसी रिवर, जो कि आगे जाके गंगा में मिल जाता है। देन उसके राइट साइड में आएंगे हम, जो ग्लेशियर है जमदार ग्लेशियर, वो उसका पानी तो ऑलरेडी मैंने मेंशन कर दिया है, जो वेरी इंपॉर्टेंट है, जो कि आप सांकरी से भी उस व्यू को मतलब देख रहे कंटिन्यू 2-3 दिन से देख रहे होंगे। तो सबसे पहले जिस्नो वाले माउंटेन है, जो शिवलिंग के तरह आप पिक देख रहे हो, वो स्वर्गारोहिणी फर्स्ट है, स्वर्गारोहिणी फर्स्ट है, यानी कि उसका जो अल्टीट्यूड है 26,000 फीट पे, तो ये फर्स्ट स्वर्गारोहिणी हो गया। देन उसके वाला स्वर्गारोहिणी सेकंड एंड थर्ड। ओके, जो फर्स्ट वाला है उसका कहते हैं कि जो फर्स्ट पैच है, नेट में आप सर्च मारोगे तो फर्स्ट पैच जो 50 मीटर का नोबडी क्लाइंब दिखाएगा, क्योंकि किसी ने चढ़ा नहीं। उसका स्टोरी ये है, एक तो मतलब मैथोलॉजी मानते हैं, भगवानों को मानते हैं, तो उसमें क्या होता है, जो हमारे युधिष्ठिर था उन्होंने वहाँ से स्वर्गारोहिणी से स्वर्ग गए थे। ओके, उनके जो 4 भाई थे उनको मतलब रास्ते में जो माउंटेन के ट्रोनोलॉजी में बोला जाए MS हो गया था, मतलब वो जाते जाते मर गए थे। वहाँ पे एक विलेज है, लास्ट विलेज ओशला, तो वहाँ पे भी उनका पांडवास का एक मंदिर है, और जब हरकीदुन ट्रैक करते तो उस ट्रेल को फॉलो करते हुए उस पांडवों के जो पद है उसको आप फॉलो कर सकते हैं, इसलिए ये ट्रैक काफ़ी विख्यात माना जाता है। देन युधिष्ठिर जब वहाँ से स्वर्ग गए थे, तो इसके पीछे एक छोटी सी स्टोरी है। जब वो स्वर्ग जा रहे थे तो वहाँ पे जो नारद मुनि थे उनको पहचानने के लिए, उनको जानने के लिए आए, तो क्या आप सच में मतलब महान व्यक्तित्व के इंसान है या नहीं, क्योंकि युधिष्ठिर एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने लाइफ टाइम में कभी झूठ नहीं बोला था। इसलिए जब उन्होंने बोला कि आपके उसका साथ एक डॉग था जिसका नाम दरगुरु कुत्ता, यानी कि डॉग जो उसके साथ था, उन्होंने बोला आप दोनों में से कि स्वर्ग जा पाएगा, या आप या आपका डॉग। तो युधिष्ठिर ने क्या बोला कि मैं एक इंसान हूँ, मैं समझ सकता हूँ, सोच सकता हूँ, मैं कुछ कर सकता हूँ, बट एक जो बिना बोले जो डॉग मेरे साथ है, जो कुत्ता मेरे साथ है, यहाँ तक मेरे जो 4 भाइयों ने वो साथ छोड़ा, लेकिन इसने अभी तक मेरा साथ नहीं छोड़ा, इसलिए मेरी जगह इसको स्वर्ग में स्थान दे दीजिए। तो नारद मुनि अपने वेश में आके बोला कि आप सच में महान व्यक्तित्व के इंसान हो, इसलिए जब वो स्वर्गारोहिणी तो वहाँ से कहते हैं कि स्वर्ग से एक यान आया, देन फूलों की मालाएं बरसात होने लगी और उनको अच्छे से उनको स्वर्ग में लिया गया। तो इसलिए इस पिक का बहुत महत्व है। केदार कांटे में जब पहुँचते तो किसी भी गाइड से, किसी भी ट्रैक लीडर से आप स्वर्गारोहिणी की स्टोरी पूछ सकते हैं, क्योंकि आप हरकीदुन ट्रैक करो, बालीपात ट्रैक करो, केदारकांठा ट्रैक करो, सबसे पहले आपको जो स्वर्गारोहिणी पिक है वो दिखाएगी, क्योंकि इसका बहुत महत्व है। आप नेट में भी स्वर्गारोहिणी के बारे में काफ़ी सारी स्टोरियाँ सुन सकते हो। देन उसके अलावा जो आप इस प्रकार का माउंटेन देख सकते हो, जो मेरे फिंगर से आप सीधे स्ट्रेट में देख रहे हो, इस टाइप का, ये ब्लैक पिक है, काला नाग के नाम से जाना जाता है इस पिक को, और ये एक्सपीडिशन पिक बोलते हैं इन्हें। एक्सपीडिशन मीन्स यानी 26,000 फीट अबव, उसे एक्सपीडिशन बोला जाता है। काफ़ी डिफिकल्ट रहता है ये, तो इसके लिए आपको IMF से परमिशन लेना पड़ता है। तो आप ये ब्लैक पिक, बंदरपूछ, देन उसके साइड में बंदरपूछ फर्स्ट एंड सेकेंड वो कर सकते हो। ब्लैक पिक सबसे हाइट वाला पिक है, और जो बंदरपूछ है ये डिफिकल्ट पिक माना जाता है। ठीक है, तो लोग इसको क्लाइम करते हैं। तेंजिंग नोर्गे का नाम सुना होगा आपने, जब 1952 में उसने एवरेस्ट क्लाइम किया था जॉर्ज मिलरी के साथ, तो देन उसके बाद उसने 1952 में ये क्लाइम किया था बंदरपूछ। इसलिए इस पिक का बहुत महत्व दिया जाता है, क्योंकि काफ़ी फेमस पिक माना जाता है यहाँ पे, और डिफिकल्ट लेवल भी इसका बहुत ज़्यादा है। देन उसके अलावा आप इस साइड आएंगे तो इधर सकते हो आप जोनली, यानी कि जोनली एक फॉरेनर था, उसने क्लाइम किया। जो भी पिक चढ़ते हो आप, किसी न किसी का महत्व ये रहता है, जो भी फर्स्ट टाइम क्लाइम करता है उसके नाम पिक का नाम दिया जाता है। जैसे एवरेस्ट एक फॉरेनर था, एवरेस्ट नाम से फॉरेनर, इसीलिए उस पिक का नाम माउंट एवरेस्ट रखा गया था। देन जब आप देहरादून से ट्रैवलिंग कर रहे होंगे तो एक छोटा सा ट्रैक मिलता है यहाँ पे नागटिवा, जो कि 2 दिन का ट्रैक है वो, तो आप इस ट्रैक का भी इंजॉय ले सकते हो। जिनके पास कम दिन बचे तो उस ट्रैक का महत्व भी आपको पता चलेगा कि आप इसको कैसे इंजॉय कर सकते हो। तो प्रोला, देहरादून इस साइड, इस डायरेक्शन में पड़ा। तो यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। तो फिलहाल देखिए हम महादेव के पास है, केदारकंठा
केदारकंठा में। और यहाँ से देखिए हम लोग जो प्रण ले रहे थे उसका पूरा कोशिश कर रहे हैं कि हम जो फालतू की चीज़ें हैं वो देखिए टिश्यू पेपर भी यहाँ पे रखने का कोई सेंस नहीं है। जो फालतू की चीज़ें हैं वो उठा लेंगे यहाँ से एंड पूरी कोशिश करेंगे कि हम उन्हें अपने बैग में लेकर जाएंगे जो भी ऐसी हमें चीज़ें दिख रही हैं। एंड ये देखिए लोग काफ़ी ज़्यादा मतलब ना गलत करते। देखिए सेल नहीं यूज़ में आया, ख़त्म हो गया तो उसको फेंक दिया। दिस इज़ ट्रूली रॉन्ग। ऐसा नहीं करना आप सभी को। इस साइड का हो गया, उधर का कर दिया। हाँ बच्चा के इधर ठीक है। किसी का ग्लव्स पड़ा वहाँ पे। ग्लव्स है उधर, ग्लव्स ले लो। देखिए हमें इतना सारा भी कूड़ा मिल गया है यहाँ पे जिसको हम अपने साथ ले जा रहे हैं। और आप सभी से रिक्वेस्ट रहेगी प्लीज़ आप भी ऐसा कर सकते हैं एंड इस प्यारी सी जगह को और भी सुंदर बना सकते हैं। ये देखिए आप क्या करते हो, एक प्लास्टिक की पन्नी ला सकते हैं एंड उसमें सारी चीज़ें ले जा सकते हैं। नीचे आप किसी भी डस्टबिन वगैरह में डालेंगे ना अपने कैंप साइट पे तो वो डायरेक्टली उस कूड़े को नीचे पहुंचा दिया जाएगा। आपको डायरेक्टली से नीचे भी नहीं लेके जाना है। गुड वर्क भाई, थैंक यू। ये हमारा कर्तव्य बनता है। बिल्कुल बिल्कुल हमें करना भी चाहिए यार। और कहीं ना कहीं यार गलत चीज़ है ऐसा अगर कोई कर रहा है ना। चलते हैं। अभी ये एरिया हमारी तरफ से तो देखिए क्लीन है। डंडा बड़ा है, ये चलो किसी के काम आ सकता है अगर किसी की स्टिक टूट गई है तो, ठीक है। बाकी सब एरिया क्लीन है। ओके तो अभी देव भाई हमें बताने वाले हैं कि जो केदारकंठा पीक है तो इसका नाम केदारकंठा ही क्यों पड़ा, इसका क्या कारण है, इसके पीछे की क्या कहानी है। सबसे पहले केदारकंठ, केदारकंठ मीन्स हमारे शिव जी भगवान का कंठ मीन्स गला, इसलिए इसका नाम केदारकंठ बोला जाता है। केदार मीन्स शिव भगवान। तो जो शिव भगवान थे महान व्यक्तित्व के इंसान थे। भगवान जी उनको ऐसे नहीं बोला जाता है, ऐसे उनकी जो लीला अपार ऐसी नहीं मानी जाती है क्योंकि उसकी पूजा कोई भी कर सकता था। उसमें यानी कि भूतों, पिचासों, राक्षसों, असुरों, वो तमाम जो भी असुर और भगवान लोग थे वो शिव भगवान के परम मित्र भी थे और भक्त भी थे। तो शिव भगवान के एक परम भक्त थे जिसका नाम था भस्मासुर। भस्मासुर ने काफ़ी घोर तपस्या करते हुए शिव भगवान को प्रसन्न किया और शिव भगवान उनकी प्रार्थना से काफ़ी प्रसन्न हुए और उनके सम्मुख गए और कहा कि भस्मासुर मैं आपकी तपस्या से काफ़ी प्रसन्न हूँ और जो वर मांगोगे मैं वर देने को तैयार हूँ। भस्मासुर जी ने ये वर मांगा कि मैं जिसके सर पे हाथ रखूँ वो भस्म हो जाए। शिव भगवान ने बिना सोचे समझे उनको वर दे दिया और जैसे तथास्तु बोला वर दे दिया और उनको वर मिल गया। भस्मासुर को भस्मासुर ने बोला कि मुझे वर मिला लेकिन इसको कैसे प्रैक्टिकली यूज करूं। उन्होंने क्या किया, प्रैक्टिकल के लिए हमारे शिव भगवान को यूज़ करना चाहा और शिव भगवान ने बोला कि ये तो मुझे भस्म करना चाहता है। और उनका क्योंकि कहते हैं ना कि जो असुर लोग रहते हैं उनका बुद्धि बहुत ही भ्रष्ट रहता है, वो उल्टा ही सोचते हैं। तो उन्होंने क्या कहा कि सपोज दैट मैं शिव भगवान को भस्म कर दूं तो उनका जो राजपाट है इस पृथ्वी लोक पे हमारा राजपाट स्थापित हो जाए, असुर लोगों का स्थापित हो जाए और उनकी जो पत्नी है पार्वती जी, ताकि उनसे मुझे विवाह करने का मौका मिल जाए। तो आगे शिव भगवान पीछे पीछे भस्मासुर। और जब शिव भगवान को लगा कि ये मुझे भस्म करना चाहता है तो सबसे पहले शिव भगवान किन्नौर कैलाश है वहाँ पे गए अपने आप को सुरक्षित पाने के लिए। लेकिन कुछ समय व्यतीत होने के बाद जब भस्मासुर को ये पता चला कि शिव भगवान वहाँ पे विराजमान है तो असुर ने उनका पीछा करते हुए वहाँ पे पहुँच लगे। लेकिन आकाशवाणी हो जाती है कि जो आपका शत्रु है वो यहीं पे आपको मतलब पहुँचने वाला है, कृपया इस स्थान को छोड़कर आप कोई और दूसरा स्थान स्थापित कर लीजिए। और जब शिव भगवान आगे आगे भागते हुए पीछे से भस्मासुर उनके पीछे भागे जा रहे थे तब शिव भगवान की दृष्टि एक जो यहाँ पे सामने से यही फ्रंट में एक गांव दिखता है जिसका नाम है सिरगा विलेज, काफ़ी फेमस विलेज माना जाता है। वहाँ पे एक ऋषि था जिसका नाम था श्रृंग ऋषि। तो शिव भगवान जब श्रृंग ऋषि के पास पहुँचे तो श्रृंग ऋषि से वार्तालाप करते हुए कहा मेरे पीछे जो भस्मासुर है मुझे भस्म करना चाहता है और मेरी पत्नी से विवाह करना चाहता है। तो शिव भगवान ने जो हमारे श्रृंग ऋषि थे उन्होंने ये बोला कि आपके लिए एक स्थान है जो कि आपके नाम से जाना जाएगा और आने वाले समय में आपके जो भक्त लोग हैं आपका अनुसरण करते हुए इस स्थान पे पहुँचेंगे और जो कि आप काफ़ी नाम से विख्यात जाना जाएगा, यानी केदार नाम से विख्यात माना जाएगा। तो शिव भगवान जब वहाँ से निकले उस गांव से
तो यहाँ पे उन्होंने अपना मंदिर स्थापित करना चाहा। कहा जाता है जैसे जैसे मतलब इस मंदिर के नींव रखी गई तो कुछ समय बीतते हुए जब लगा कि यहाँ पे भी मतलब ऐसे वो मुझे फॉलो कर रहा है भस्मासुर, तो शिव भगवान ने बोला कि ये मंदिर ताकि हम भस्म ना हो जाए, सपोज दैट यहाँ पे कुछ हो जाता है और आने वाले समय में जगह मतलब मिसयूज ना हो जाए, तो शिव भगवान ने कहा कि यहाँ पे भी मेरा आशीर्वाद बना रहे मेरे भक्तों पे। तो उसी समय शिव भगवान ने बोला कि इस स्थान को मैं छोड़कर दूसरा स्थान धारण कर दूं। तो यहाँ पे कहते हैं कि एक नीला घोड़ा स्थापित हुआ, उस घोड़े पे सवार होके, एक नाम है देवजानी, देवजानी एक गाँव का नाम है, जानी मीन सब एक लोकल पत्थर को बोलते हैं। तो उसके ऊपर जो घोड़े के फर्स्ट स्टेप पड़े, तो 4 स्टेप अभी विख्यात है जो कि देवजानी के नाम से जाना जाता है। आप जब देहरादून से आए तो ऑन द वे गाँव है मोरी के जस्ट बगल में देवजानी है, तो वहाँ पे भी 4 घोड़े के निशान है उस पत्थर पे, तो लोग अभी भी उसकी पूजा करते हैं। देन उसके अलावा जो सेकंड स्टेप है वो आपका केदारनाथ पे पड़ा, और वहाँ पे जो घोड़ा है वो ऑटोमेटिक ही रुक गया। क्यों रुका? क्योंकि शिव भगवान के जो परम मित्र है विष्णु जी, उन्होंने बोला कि शिव भगवान को ऐसा भोला ही नहीं बोला जाता, क्योंकि बिना सोचे किसी को बोले, क्योंकि शिव भगवान सबको एक इक्वल मानते, एक समान मानते, उनके लिए छोटा बड़ा कुछ नहीं रहता, इसलिए उन्होंने वर दिया था। तब विष्णु भगवान ने क्या किया कि वो मेरे परम मित्र है, मुझे उनकी हेल्प करनी चाहिए, मदद करनी चाहिए। तो विष्णु भगवान ने एक सुंदर नारी का रूप धारण करके, एक परी का रूप धारण करके भस्मासुर के सामने गए और भस्मासुर से वार्तालाप किया और उनसे पूछा कि भस्मासुर आप कहाँ भागे जा रहे हो? तो भस्मासुर ने कहा कि मैं शिव को भस्म करना चाहता हूँ, ताकि मुझे उनका जो राज्य है, उनकी जो पत्नी है, वो उनसे मुझे विवाह करने का मौका मिल जाए। तो विष्णु जी ने सुंदर परी का मोहिनी का रूप धारण करके बोला कि आप क्यों खामोखाम उनके पीछे भाग रहे हो, कि उनसे सुंदर मैं लग रही हूँ, क्या आप मुझसे विवाह नहीं कर सकोगे? तो भस्मासुर ने सोचा कि मैं सच में मूर्ख हूँ, मैं कहाँ भागे जा रहा हूँ, क्योंकि सबसे सुंदर जो परी है, मोहिनी है, वो तो आप हो। तो उन्होंने बोला कि आप मुझसे विवाह करोगे? तो उन्होंने बोला कि मैं आपसे विवाह करने को तैयार हूँ, लेकिन उसके पीछे एक शर्त है। उन्होंने बोला क्या शर्त? तो उन्होंने बोला मोहिनी कि जैसे जैसे मैं नृत्य करूँ, जैसे जैसे मैं डांस करूँ, वैसे वैसे आपको भी करना पड़ेगा। तो करते कर उन्होंने बोला कि सिंपल है, मैं कर लूँगा। और जैसे जैसे मोहिनी ने डांस किया, वैसे वैसे भस्मासुर ने भी डांस करते करते किया, और थोड़ी कुछ समय के लिए जो मोहिनी ने अपने सर पे हाथ रख दिया, उसने पे अपने सर पे हाथ रख दिया, किसने? भस्मासुर ने। और मोहिनी ने बोल दिया भस्म, और भस्मासुर ने भी बोल दिया भस्म, और भस्मासुर वहाँ पे भस्म हो गया। तो आकाशवाणी हो जाती है, शिव भगवान केदारनाथ में विराजमान थे, उन्होंने बोला कि आपका जो शत्रु है भस्मासुर, वो परास्त हो चुके हैं। तो ये सीरीज़ जो हमारी केदारकंठा ट्रैक की थी, अब यहीं पर ही समाप्त होती है। एंड मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने ना सिर्फ सारा सराउंडिंग्स देखा होगा, सारे पीक्स देखे होंगे, आपने साथ ही जो केदारकंठा मंदिर है या फिर जो केदारकंठा ट्रैक है, उसके बारे में भी आपने सब कुछ जान ही लिया होगा। एंड देव भाई ने कितने अच्छे से आपको शांति से बैठकर बताया। हाँ, एक चीज़ ज़रूर है कि देखिए, समय हमने ज़्यादा लिया है आपका, बट आपको सारी डिटेल में जानकारी मिल चुकी है। तो मिलते हैं फिर किसी अगले ट्रैक पर, अगली जगह। तब तक के लिए हर हर महादेव, अपना ध्यान रखिएगा, और चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब आप सभी को करना है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया।